हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्टिविटी को समझने से पहले आपने कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन तो अपनी डेली लाइफ में देखी होंगी। लेट्स सपोज़ कि अगर आप सोडियम मेटल को ओपन एयर के अंदर रखते हैं तो ये एकदम आग को पकड़ता है। ओके, इसी तरह आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि जो आयरन हमारे पास होते हैं, आयरन से बनी हुई मेटल्स हमारे पास जितनी भी होती हैं वो आपके पास मॉइस्ट एयर के अंदर रहने की वजह से इसके ऊपर ब्राउन सा कलर आ जाते हैं जिसको हम उर्दू में जंग कहते हैं। तो इसको जंग लग जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? या इसके अलावा स्टूडेंट, गोल्ड हो गए, प्लाटीनियम हो गया, या इस तरह के कुछ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इनको आप हवा के अंदर रखो, ना इसको आग लगती है और ना ही ये आपके पास इसको जंग लगता है। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट जो हैं उनको हवा के अंदर रखने से उन हवा के साथ उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है और कुछ एलिमेंट का हवा के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों सोडियम ने हवा के अंदर आग पकड़ी, क्यों आपके पास लोहे को जंग लग गया, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, इसका रीज़न ये है कि हर एलिमेंट जो हैं आपके पास, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। ओके, डिफरेंट एलिमेंट इन our universe have different reactivity towards different element. Like sodium, when react with air they catch fire, and iron when react with moist air they form rust. Okay, and some metals like gold and platinum, they do not react it with air and they do not form rust or they does not produce fire. Okay, the simple reason is different element have different reactivity. Okay, so student, रिएक्टिविटी की तो हमें बात समझ में आ रही है कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट तरह से रिएक्ट होते हैं। अब ये रिएक्टिविटी होता क्या है? ओके, व्हाट इज रिएक्टिविटी? बाय डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अंडरगो रिएक्शन either with itself or other element is called reactivity. किसी भी एलिमेंट का अपने साथ बॉन्ड बनाना, अपने साथ मिल जाना या किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना या कंबाइन हो जाना रिएक्टिविटी कहलाता है। ओके, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी कि वो किसी अपने एलिमेंट के साथ अपने साथ ही रिएक्शन करे या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। ओके, एंड डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। ओके, व्हाट इज रिएक्टिविटी? टेंडेंसी टू अंडरगो रिएक्शन आइदर विथ इटसेल्फ और अदर एलिमेंट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। ओके, नाउ स्टूडेंट, आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने इससे पहले कुछ वर्ड तो सुने होंगे कि कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में हैं और कुछ मेरे पास फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कहता हूँ मुझे सोडियम ला के दो, तो आप कहाँ से लाओगे? ज़ाहिर है आप सोडियम क्लोराइड लाओगे और सोडियम क्लोराइड से ही सोडियम को निकालोगे। इट्स मीन दैट सोडियम क्लोराइड जो है मतलब आपके पास जो सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड से निकालोगे। सोडियम आपको अकेला कभी नहीं दिखेगा। ओके, तो वो एलिमेंट जो आपके पास किसी अपने एलिमेंट के साथ या किसी अपने एलिमेंट के साथ लेट्स सपोज कंबाइन होते हैं,
जैसा कि ऑक्सीजन अपने ही एटम के साथ कंबाइन होते तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह सोडियम लेट सपोज क्लोरीन के साथ कंबाइन होते तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। मैग्नीशियम कंबाइन होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसको आप ज़मीन से लेट सपोज निकाल रहे हैं तो ज़मीन से वो आपके पास किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हों, अकेला ना निकले, उस एलिमेंट को हम कहेंगे ये मेरे पास ये कंबाइंड स्टेट में है। ओके। और ऐसे एलिमेंट जो आपके पास ना मॉलिक्यूल बनाता हो और ना ही कंपाउंड बनाता हो, ज़मीन से आप इसको एलिमेंटल फॉर्म में निकालते हैं, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। ओके। नाउ आई होप फ्री एंड कंबाइंड स्टेट आपको क्लियर। व्हाट इज़ फ्री स्टेट? Element which do not form molecule and compound is called free state, like platinum, gold, nickel. These element can be extracted from earth in their elemental state, but some of the element which react with itself or other element to form molecule or compound is called combined state, like sodium react with chlorine to form sodium chloride, magnesium oxide, magnesium chloride. These elements can be extracted in a form of compound from earth crust. Okay. Now student, why some elements are found in free nature and some elements are found in combined state? सेकंड सवाल ये बनता है कि क्यों हमारे पास कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं और क्यों कुछ एलिमेंट मेरे पास कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये एलिमेंट आप ज़मीन से निकालते हैं तो फ्री स्टेट में होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट आपको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्यों? इन सब के रीज़न आपके पास रिएक्टिविटी, डिफरेंस इन रिएक्टिविटी। ओके। द आंसर इज दैट most of the elements are found in combined state while some of the elements are found in free state in nature. This is because of different elements have different reactivity. Okay. The elements which are more reactive do not exist free in nature, while the elements which are least reactive can exist free in nature. Okay. फ्री स्टेट इन नेचर। नाउ स्टूडेंट, ये सारी कहानी जो हमने अभी रिपीट की, रिएक्टिविटी क्या होता है, अभी तक हमने अपना मेन टॉपिक वैसे स्टार्ट नहीं किया। जो आज के इस यूनिट का हमारा सबसे मेन टॉपिक है वो है मेटल्स। ओके। अभी तक मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही बता रहा था कि चैप्टर रिएक्टिविटी होता क्या है, क्यों हमारे पास एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कंबाइंड स्टेट क्या होती है, फ्री स्टेट क्या होती है और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। ओके। नाउ मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स? छोटी क्लासेस से बच्चों आप पढ़ते आए हो कि मेटल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। ओके। मेटल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are malleable and ductile, their oxide and hydroxide are basic in nature, they have shiny surface, all are solid except mercury at room temperature. These are some of the characteristic properties of metals. कहने का मतलब है कि पहले पॉइंट में कह रहा है कि मेटल जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मीन इनसे हीट और करंट पास होता है इजीली। ओके। सेकेंडली ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल और डक्टाइल मैं आगे बता दूंगा। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिक होते हैं। दो टर्म होते हैं हमारे पास, एसिडिक और एक होते हैं बेसिक। एसिडिक चीज़ वो चीज़ें जो लिटमस पेपर को हमारे पास रेड कर लें। लेट सपोज लिटमस पेपर को हम ऐसे सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, अगर लिटमस पेपर का कलर हो गया रेड तो हम बोलेंगे ये मेरे पास एसिडिक नेचर था, और अगर लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा तो हम बोलते हैं ये सोल्यूशन मेरे पास बेसिक था।
बहरहाल एसिडिक एंड बेसिक जो चीज़ें हैं या इनकी जो डिफिनीशंस हैं ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे। ओके, जो मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। इस पॉइंट को भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जितने भी मेटल होते हैं उनकी शाइनी सरफेस होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मेटल को अगर धूप पे रखा हुआ हो तो वो चमकता रहता है। ओके, सारे के सारे मेटल आपके पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर। ओके, मरकरी के अलावा सारे मेटल आपके पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, अच्छा आते हैं मेलेबल क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मेलेबल। अक्सर स्टूडेंट आपने लोहार को तो देखा होगा कि वो किसी भी आयरन के रॉड को गर्म करते हैं और उसको डिफरेंट शेप की चीज़ें उससे बनाते हैं, या उसको हथौड़े से आप बीट करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, टूटता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोहे को हम जब हैमर करते हैं, मतलब हथौड़े से मारते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, टूटता नहीं है। हालांकि अगर हम प्लास्टिक या ऐसी कोई और चीज़ों को मारें तो वो टूट जाएंगे। ओके, तो लोहे के अंदर या मतलब आपके पास जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कि वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। ओके, इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मेलेबल। ओके, capable of being shaped by beating with hammer or by pressure of roller। किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज़ जिसको मारने से, हथौड़े से मारने से या रोलर से प्रेस करने से, प्रेशर डालने से उसकी शेप चेंज हो जाए और टूटे ना, उस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं मेलेबल। जितने भी मेटल होते हैं वो आपके पास होते हैं मेलेबल। मेलेबल, आई थिंक मेलेबल इज़ क्लियर। अगर सिंपल में बताऊं कि अपनी शेप चेंज करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू चेंज देयर शेप बाय विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबल। नेक्स्ट इज डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल और डक्टिलिटी? डक्टाइल से पहले एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अभी मैंने बात की कि अगर आप प्लास्टिक वगैरह को हैमर करें तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक टूट जाएगा, या ग्लास वगैरह को करें तो टूट जाएगा, लेकिन मेटल नहीं टूटते। ऐसा क्यों? वाई मेटल आर मेलेबल? वाई? द रीजन इज दैट इन मेटल्स the atom form different layer, okay, and these layer can slide over one another when metal is bent, hammered or pressed। मेटल जो होते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास एक मेटल का रॉड है, इसके अंदर मेटल्स के जो एटम होंगे उनकी डिफरेंट लेयर बनी होगी। जब हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे या इसको बेंड करेंगे तो होगा क्या, वो जो मेटल्स के लेयर हैं वो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेती हैं। स्लाइड करने से उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, लेकिन टूटते नहीं हैं। ओके, दिस इज द रीज़न दैट व्हाई मेटल आर मेलेबल। मेटल आर मेलेबल बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ एटम एंड द लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर व्हेन मेटल आर बेंड, हैमर्ड और प्रेस्ड। नेक्स्ट, डक्टाइल। डक्टाइल बच्चों, लेट्स सपोज हम किसी भी मेटल्स, आपने देखा होगा कि मेटल से बहुत पतली पतली वायर्स भी बनाते हैं हम, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के अंदर बहुत पतली वायर आपने देखी होंगी, वो हम मेटल से बनाते हैं। तो मेटल से को आप प्रेस करके, मेटल को स्ट्रेच करके आप इससे बहुत बारीक और पतली वायर बना सकते हैं। ओके, और इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। ओके, द टर्म डक्टाइल मीन दैट अ मेटल capable of being stretched into a thin wire without becoming weaker। अक्सर मटेरियल तो ऐसी होंगी जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, लेट सपोज एक प्लास्टिक है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। जब आप लेट सपोज मेटल को आप स्ट्रेच करते हैं,
वो बेशक बारीक होगा, बेशक पतला होगा, लेकिन वीक नहीं होगा। ओके, और इस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे डक्टिलिटी या डक्टाइल। नेक्स्ट जो हमने अंडरलाइन वर्ड था हमारे पास ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ कोई और ऑक्सीजन जब दो एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड, लाइक दिस इज सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, एंड हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसको भी देखें, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर ऑक्साइड एंड दीज आर हाइड्रोक्साइड। पॉइंट मैंने ये बताया था कि the oxide of metals are basically basic in nature। ओके, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। एक चीज़ होती है एसिडिक इन नेचर, एक होती है बेसिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर वो चीज़ जिसके अंदर एसिडिटी पाई जाती हो, तेज़ाबियत जिसको हम कहते हैं, और बेसिक चीज़ें वो होती हैं जिसके अंदर लाइक टूथपेस्ट, these are basic, like soap, these are basic in nature। okay, or mostly sulfuric acid, hydrochloric acid, these are acid। okay, these all those compound which having OH group or O, these are basically basic in nature। so the main point that is oxide and hydroxide of metal are basic in nature। Now student, next is the main definition of metals। अभी तक जो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि मेटल ये होंगे, मेटल के पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी, डक्टाइल होंगे, मेलेबल होंगे, शाइनी सरफेस होगी। इसके अलावा मेटल की जो परफेक्ट डेफिनेशन आजकल जो मॉडर्न इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो बाय डेफिनेशन an metal is an element। metal is an element which loses an electron and form a cation। okay, according to the modern definition, metal is an element which loses an electron and form a cation। हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके केटाइन बनाए उसको हम बोलते हैं मेटल। ओके, all those elements which can lose electron to form cation is called metal। example is sodium। you know that sodium lose one electron and form cation, and this is the electron which sodium lost। okay, so sodium is what? metal। second, metal are electropositive element। note this point, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। दो तरह के एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर दोज विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक एलिमेंट। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को मेटालिक एलिमेंट भी कहते हैं। हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके केटाइन बनाए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटालिक करैक्टर। ओके, कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे माइंड के अंदर ये आते हैं कि पीरियाडिक टेबल के अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, या किस कैटेगरीज के और एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स हमारे पास मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटालाइड होते हैं। तीन किस्म के एलिमेंट दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइड्स। नाउ व्हाट आर द पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियाडिक टेबल? इन पीरियाडिक टेबल group 1 all element are metal except hydrogen। okay,
ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर सारे के सारे मेटल हैं, लाइक lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. All these elements are metal. Group 2, all elements are metals. Group 3, all elements except boron are metal. बोरान को छोड़कर बाकी सारे मेटल होंगे। ग्रुप 4 में टिन और लेड आपके पास मेटल हैं, उसके ऊपर जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे नॉन मेटल होंगे। ग्रुप 4 इज एंटीमनी एंड बिस्मथ आर मेटल। और इसी तरह डी और एफ ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे मेटल होते हैं। मैंने ग्रुप 5 तक लिखे हैं, 6, 7, 8 में कोई भी मेटल नहीं होता, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि 8 ग्रुप है ना, 8 ग्रुप में से 5 मेंशन किए हैं क्योंकि 5 के अंदर ही मेटल हैं, बाकी 3 के अंदर कोई मेटल नहीं है। सो दीज आर द पोजीशन ऑफ मेटल। नाउ स्टूडेंट, let's revise the main points of today's lecture. Dear student, first of all we discuss the properties of metals. All those substances which are good conductor of heat and electricity are called metal. Second property is all metal are malleable and ductile. Third property is their oxide and hydroxide are basic in nature. Fourth property, they have shiny surface. Fifth property is they are solid except mercury at room temperature. Okay. Next, what is ductility and malleability, or what is ductile and malleable? Malleable is the properties of metal of being capable, shaped, changed by beaten with hammer or by pressure of roller. And malleability, the term ductile means that a metal capable of being stretched into a thin wire without becoming weaker is called ductility. Next is oxide and hydroxide. Binary compound of oxygen is called oxide, like Na2O, MgO, while the binary compound of oxygen and hydrogen is called hydroxide, like NaOH, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, CaOH all twice. And the oxide and hydroxide of metal are basic in nature. Next, definition of metals. What are the main definition of metals? All those elements which loses an electron to form cation is called metal. And all the metals are electropositive element. What is electropositive element? Those elements which have the ability to lose electron to form cation is called electropositive character, electropositive element, or metallic character or metallic element. Next is the position of metal in periodic table. We see that in periodic table that all the group 1 element are metal except hydrogen, all group 2 element are metal, all group 3 element are metal except boron. In group 4 last 2 elements like tin and lead are metal, and group 5 antimony and bismuth are metal, and D and F block are totally metals. These are the main points of today lecture. Now student, आपका होमवर्क ये है कि आपने सारा का सारा लेक्चर अपने वर्कशीट के ऊपर लिखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। इस होमवर्क के आपके बाकायदा मार्क्स लगते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल को अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।